हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्या होता है जब द्रव स्नेही सोल की द्रवरोधी सोल के साथ मिलाया जाता है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, द्रव स्नेही सोल रक्षित होता है। बी, द्रवरोधी सोल रक्षित होता है। सी, दोनों ही सोल स्कंदित होते हैं। डी, विद्युत कण संचलन होता है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? हमारा जो द्रव विरोधी सोल होता है, द्रव विरोधी सोल का जो कोलाइड होता है, द्रव विरोधी द्रव विरोधी द्रव विरोधी सोल का जो कोलाइड होता है, उस पर जो हमारे द्रव स्नेही कोलाइड के जो कण होते हैं वो आकर इस तरह से अधिशोषित हो जाते हैं। इस पर आकर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। ये जो हमारे क्या है, ये द्रव स्नेही द्रव स्नेही सोल के क्या होते हैं? ये कण होते हैं। तो जो द्रवरोधी सोल जो होता है उस पर द्रव स्नेही सोल के जो कण होते हैं वो आकर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। अब यहाँ पर अधिशोषित हो जाते हैं तो ये द्रव स्नेही सोल जो होते हैं यहाँ आकर अधिशोषित हो जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं? ये एक परत बना लेते हैं, एक सतह का इस पर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और रक्षण की तरह कार्य करते हैं। तो ये जो परत बनाने के कारण ये द्रव विरोधी सोल को क्या स्कंदित नहीं होने देते, स्कंदित नहीं होने देते, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं? द्रव स्नेही सोल द्रव विरोधी सोल के ऊपर एक परत बना लेते हैं इस तरह से। तो ये क्या नहीं होने देते? द्रव विरोधी सोल को स्कंदित नहीं होने देते। तो स्कंदित नहीं होने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब जब द्रव स्नेही सोल को द्रव स्नेही सोल को द्रवरोधी सोल में द्रव विरोधी सोल में में मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी सोल रक्षित हो जाता है। द्रव विरोधी सोल जो होता है हमारा वो रक्षित द्रव विरोधी सोल रक्षित हो जाता है, क्योंकि किसके द्वारा रक्षित हो जाता है? जो हमारा द्रव विरोधी सोल होता है वो रक्षित हो जाता है द्रव स्नेही सोल से, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव स्नेही सोल है इसके ऊपर क्या बना लेता है? एक परत लेयर बना लेता है। इससे जो हमारा द्रव विरोधी सोल है वो क्या हो जाता है? रक्षित हो जाता है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है द्रव विरोधी सोल रक्षित होता है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।